नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम खत्म हो चुका है, ये बात कहना पूरी तरीके से तो सही नहीं है, क्योंकि अभी 29 मई को कुछ बच्चों के एग्जाम यहाँ पर होने जा रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कैरियर एनटीए ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उनका पेपर सही तरीके से नहीं कराया गया और दोबारा उनका एग्जाम कराने से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी एनटीए ने नहीं दिया। तो एग्जाम पूरी तरीके से हो चुका है, ये बात बोलना सही तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं तो उनके मन में कुछ प्रश्न हैं, इसीलिए इस वीडियो को हमने थोड़ा देरी से दिया। इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस आपको ऑलरेडी बताई भी जा चुकी हैं, लेकिन तब भी हमने ये एक डेडिकेटेड वीडियो थोड़ा सा डिले किया, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि एनटीए की तरफ से वो बच्चे जिनका एग्जाम यहाँ पर पेपर सही से नहीं कराया गया, एग्जाम सही से नहीं हुआ, उनका री एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि उन बच्चों का भी यहाँ पर जो है वो कैरियर जो है वो खराब होने से बच जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपके तरफ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। कुछ ऐसा विशेष नहीं है इस वीडियो में, बहुत नॉर्मल सी, बहुत बेसिक सी बातें हैं। सबसे पहली चीज, एग्जाम होने के बाद आपको इंतजार होता है आपके अपने रिजल्ट का। रिजल्ट से पहले आपकी आएगी आंसर की, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपका ये जो पेपर था उसमें ये सही आंसर थे। वहां से आप मैच करके अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकेंगे, जो कि आंसर की आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसके अंदर आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट के आंसर की, पेपर सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात यहां पर ये आती है कि आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको यहां पर पता चलेगा आपका स्कोर, जो आप आंसर की से बेसिकली कैलकुलेट किए होंगे। प्रोसेस ये होता है कि आंसर की आती है वो एक प्रोविजनल आंसर की होती है, फिर उसमें आप क्लेम करते हो अगर कोई आंसर गलत होता है तो फिर आपकी एक फाइनल आंसर की आती है, उससे जो स्कोर कैलकुलेट होगा वही बेसिकली आपके रिजल्ट में वही स्कोर यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। जो पेपर दोबारा हो रहे हैं, जैसे 15 मई और 29 मई को केमिस्ट्री के पेपर मान लीजिए दोनों होगा, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो वो बेसिकली वहां पर आपको रिजल्ट में वो स्कोर ही आपको यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, कोई रैंक वैंक आपको यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करने वाली होगी अभी तक के अपडेट के अकॉर्डिंग। अब बात ये आती है कि ये सब जो आंसर की है, रिजल्ट है, ये कब तक आएगा? तो रिजल्ट की डेट जो है वो दी गई है 30 जून। और एक बात जान लीजिए कि रिजल्ट आंसर की के आते ही रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, तो मान के ये चलिए कि 25 जून के आसपास कहीं आपके आंसर की आ रही होगी और 30 जून को आपको यहां पर रिजल्ट आएगा। 30 जून की जो रिजल्ट की डेट है वो ऑफिशियली आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन्ड है, कोई मैं अपनी तरफ से आंसर नहीं कर रहा हूं। ये समझ गई ये बात यहां पर। अब यहां पर बात आती है रिजल्ट आ जाएगा तब क्या करेंगे। रिजल्ट आने के बाद आपकी यहां पर प्रोसेस जो है वो शुरू होगी काउंसलिंग की, आपके एडमिशन प्रोसेस यहां पर चालू होगी। अब ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ये यहां पर थोड़ा सा यहां पर अभी कुछ इसमें डाउट है। किस चीज को लेके? इस बार से पॉसिबिलिटी है कॉमन काउंसलिंग होने की। अब मैं आपको समझाता हूं। पहले क्या होता था कि आपको बीएचयू के लिए अलग अप्लाई करना है, डीयू के लिए अलग करना है, एयू के लिए अलग करना है, एएमयू के लिए अलग, जीएमआई के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप सेपरेट अप्लाई करते हो, उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो और फिर उनके रिजल्ट्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको सीट ऑफर होती है। सब में अपने अपने बेसिकली प्रोसीजर्स होते हैं और एक कॉमन प्रोसीजर अगर मैं यहां पर आपको बताऊंगा तो कॉमन प्रोसीजर तो आपका यही है कि रजिस्ट्रेशन करते हो, एक अपनी प्रेफरेंस बताते हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, उसकी एक प्रेफरेंस देते हो और फाइनली आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो है वो सीट अलॉट की जाती है। ये आपका एक जनरल काउंसलिंग का प्रोसीजर है। अब अगर कॉमन काउंसलिंग होगी तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट अप्लाई नहीं करना होगा, एक ही पोर्टल पे, एक ही जगह पे आप सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकेंगे। बाकी इसके बारे में कोई डिटेल में जानकारी अभी तक नहीं आई है, जैसे आएगी आपको बताया जाएगा। और अगर कॉमन काउंसलिंग आती है तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली, मतलब समझ लो बहुत बड़ी हेल्प। ठीक है, अब काउंसलिंग की प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है।
काउंसलिंग प्रोसेस में जो रजिस्ट्रेशन वाली बातें हैं वो हो सकता है आपके रिजल्ट के पहले शुरू हो जाए। जैसे बेसिकली अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होती हैं वो ओपन कर देती हैं रिजल्ट आने के पहले। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा करती हैं, कई सारी जो होती है वो आपके रिजल्ट आने के बाद करती हैं। कॉमन काउंसलिंग में ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले ओपन कर दें और आपके रिजल्ट आने के बाद आपके आगे वाले प्रोसीजर्स हों, या ऐसा हो सकता है रिजल्ट आने के बाद ही आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस यहां पर शुरू हो। अब ये डिपेंड करता है, ये चीजें पहले से आपको कोई प्रेडिक्ट यहां पे नहीं कर सकता है। इसके लिए हमको वेट करना होगा, चीजें हमको यहां पर इंतजार करनी होंगी, हमको यहां पर जो है वो फाइनल क्या डिसीजंस होते हैं उसके लिए हमको वेट करना होगा। लेकिन प्रोसेस ऐसा ही चलता है आपका। यहां पर जुलाई भर में ये सारी चीजें आपकी प्रक्रियाएं पूरी हो रही होंगी। 1 अगस्त से 10 अगस्त से 16 अगस्त से ऐसे आपके यहां पर क्लासेस जो होंगी वो यहां पर यूनिवर्सिटीज में जो एकेडमिक सेशंस हैं वो यहां पर आपके शुरू हो रहे होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज में डिले होते हैं, कुछ में बहुत टाइमली होते हैं चीजें, ठीक है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में यहां पर प्रोसेस आपके चालू होते हैं। लेकिन 15 अगस्त के बाद से तो क्लासेस ऑलमोस्ट आपके यहां पर चालू हो ही जाती हैं। कोशिश रहेगी जहां तक शायद 1 अगस्त से ही ये सेशन को यहां पर चालू कर सके, लेकिन उसके लिए यहां पर यह है कि जुलाई भर में पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को यहां पर करना होगा वेट, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, कई राउंड्स में काउंसलिंग होती है, ठीक है, मल्टीपल राउंड्स होते हैं वहां पर। तो इसलिए वहां पर जो होता है थोड़ा सा प्रोसेस यहां पे लंबा जो है वो चल रहा होता है। तो यही है आगे का प्रोसीजर, और कुछ नहीं यहां पर आपके लिए, यही ही होने वाला है आगे के पूरे जो भी आपके एडमिशन प्रोसीजर और बाकी चीजें हैं। आगे की चीजों में हर एक स्टेप में आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। कुछ भी मैं आपको इधर उधर किया, मैं कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बताना, जो कंप्लीट ऑफिशियल और जितनी चीजें आई हैं मैं वही आपको यहां पर समझाया और मैं आपको यहां पर बताया हूं, ठीक है। तो आपके मन में ये जो प्रश्न है एग्जाम देने के बाद का क्या पूरा शेड्यूल है वो मैंने यहां पर आपके साथ जो है वो शेयर किया। बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।